हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि बिना किसी के सैलरी स्लिप को चेक किए पूरे देश की इनकम को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए डिकोड करते हैं इसको इनकम मेथड के थ्रू आपकी अपनी स्टोरी एग्जांपल वाली क्लास में। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिए। और इनकम मेथड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इनकम मेथड को समझते हैं कि इनकम मेथड से हम डायरेक्टली क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये तीन है, इसको अच्छे से समझिएगा, इसी पर पूरा नेशनल इनकम बेस्ड है इनकम मेथड से। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो एक एम्प्लॉई जब कहीं पर काम करता है तो उसको क्या क्या मिलता है? तो उसको या तो मजदूरी मिलेगी, या सैलरी मिलेगा, या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यही क्या हो जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा। तो देखिए, इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा पार्ट हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखिए, जब हम वेजेस एंड सैलरीज की बात करते हैं तो ये कैश एंड एनी अदर फॉर्म, कि कैश में हो या किसी भी दूसरे फॉर्म में हो, उस सब को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बात समझ आ गई है? इसको ध्यान रखिएगा, वेजेस एंड सैलरीज कैश के फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में हम उसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए क्या है कि जब एक एम्प्लॉई किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है, उसे लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। तो इन सब को हम लोग किस में रखेंगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी में रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि हमने अपना पैसा लगा दिया, अब वो काम कर रहा है और हमें इनकम कमा के दे रहा है। तो हमने पैसा कहां लगाया? तो हमने पैसा प्रॉपर्टी में लगाया। पहला, इसके दो पार्ट्स हो गए। इसके दो पार्ट क्या हो गए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि अगर हमने इनकम प्रॉपर्टी में लगा दिया, प्रॉपर्टी से हमने एक प्रॉपर्टी बना दी, और उससे हमें क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो सब किसका पार्ट हो गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। देखो, रेंट और इंटरेस्ट से आप लोग पहले से ही परिचित हो, पहले से ही जानते हो। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक बड़ा जमींदार है और एक किसान आया उसके पास। किसान ने ये बोला कि जमींदार जी, मुझे आप एक खेत दे दो, मैं उस पर खेती करूंगा, और उससे जो उपज होगी, मान लो राइस मैंने उगाया, तो मान लो 1 क्विंटल राइस उगाया मैंने, तो मैं आपको 30 kg राइस दे दूंगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, वो है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमने पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, अब बिजनेस से हमें क्या मिलेगा? तो बिजनेस से हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है प्रॉफिट। ठीक है,
अब प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं? देखो, जब हमें प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर तो पहला सरकार मांगने आ जाती है कि भैया दे दो मेरा पार्ट मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, कि सरकार के पास कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर चला गया। दूसरा, मान लो मेरी कंपनी है, तो मेरी मर्जी है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता हूं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, बर्गर वगैरह वो खा पाए। तो दूसरा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। और तीसरा जो बच गया वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब यहां पर आप लोग एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि सपोज करिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है तो आप ये लोगे। अगर ये तीनों गिवन है तो तीनों को प्लस करके लोगे। बट अगर दोनों ही बातें गिवन है तो आप क्या लोगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी। उसी तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है और ये दोनों भी गिवन है, तो हम क्या लेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेंगे। बात समझ आ गई? अगर प्रॉफिट गिवन है, ये तीनों भी गिवन है, तो हम क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट में वो इंक्लूड पहले से ही होगा। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? कि हमारे आसपास जो बार्बर है, जो जनरल स्टोर वाले जो काम कर रहे हैं, उन सबकी इनकम को हम लोग मिक्स इनकम में रखते हैं। अब जो अगली बात जो आपको समझनी चाहिए, कई बार मक्खियां भी परेशान कर देती हैं, जिससे हमारा बोर्ड नहीं चलता। चलिए तो देखिए, अब इसको मैं ए लिख मान रहा हूं, कंपनसेशन एम्प्लॉइज को, इसको मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं सी मान रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफ सी मिलेगा। ठीक है, और एनडीपी एट एफ सी क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम होता है, जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि क्या कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्या लिखा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी होता है। और अभी हमने सीखा था कि इनकम मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालते हैं। अब देखिए, नेट से नेट पर गए कोई चेंज नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए, हमने क्या प्लस किया? एनएफआईए प्लस किया। अब दोनों ही फैक्टर कॉस्ट है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हम लोग एनडीपीएफसी की बात करें तो एनडीपीएफसी क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये एनडीपीएफसी हो गया, और ऊपर वाला एनएफआईए फॉर्मूले। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? 2000 है, तो 2000 ले लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज में पहला क्या आता है? रेंट आता है। रेंट कितना है? 300। इंटरेस्ट कितना है? 250। क्या रॉयल्टी गिवन है? नहीं गिवन है, उसे हमने जीरो दे दिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट गिवन है कितना? 800, तो हमने प्लस लिया 800। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मिक्स्ड इनकम की देखें तो मिक्स्ड इनकम कितनी है? 7000 है। तो इससे हमारा सीओ ई ओएस और एमआई कंप्लीट हो गया। एनएफआई ये देखते हैं, तो एनएफआई क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो कहां पर गिवन है? ये गिवन है। पर इसमें वही वाली बात जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखी है, 2 है। 2 मतलब हम पे कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -60। अब हमें इसको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2000 प्लस 800 और 300 1100 और 2 1350 प्लस 7000 -60। ठीक है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 2000, 1350, 7000, 0, 5, 3, 10, इसमें से हमें 60 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 09201, ये हमारा आंसर आ गया। होप सो कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बस ये मैंने समझाने के पर्पज से ऐसा किया है, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, हम फर्स्ट भी पहले सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखिए क्या है कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखिए एक बात और बता देता हूं कि ऑपरेटिंग सरप्लस हो या मिक्स्ड इनकम हो, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है कि एनडीपीएफसी गिवन है या डोमेस्टिक इनकम गिवन है या नेशनल इनकम गिवन है, इस टाइप का कुछ गिवन है या नहीं। तो इसमें उस टाइप का कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं जो ये होता है कि जो चीज गिवन है उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा? रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? रॉयल्टी आ जाएगी, यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेंट गिवन है, क्या बिल्कुल गिवन है कि रेंट एंड इंटरेस्ट 800। क्या रॉयल्टी गिवन है? तो रॉयल्टी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। प्लस प्रॉफिट गिवन है, क्या प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? कॉर्पोरेशन टैक्स। तो 460। तो पहला कॉर्पोरेट टैक्स गया, दूसरा पार्ट किसको गया? डिविडेंड के तौर पर गया। डिविडेंड कितना है? 940 गिवन है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो यस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 300, ठीक है। तो ये तीनों आ गया, इन सबको हम सॉरी ये सारी चीजें आ गई, तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 800, 460, 940, 300, 0, 0, 10, 17 और 25। तो ये कितना आ गया? 2500 आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया है, अब हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम हम सबको पता है कि एनडीपीएफसी होता है। और एनडीपीएफसी अभी हमने सीखा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये होता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना गिवन है? 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाल लिया है 2500। और मिक्स इनकम अगर हम लोग इसमें देखें तो मिक्स इनकम है 200, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या कर लेना है? अब हमें इसको प्लस कर लेना है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4700 हमारा आंसर आ जाएगा। तो होप सो कि ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। तो एनएनपी एमपी इनकम मेथड से क्या निकलता है? हमारा एनडीपीएफसी निकलता है। तो नेट और नेट कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए, एनएफआईए प्लस किया। अब फैक्टर कॉस्ट से अब मार्केट प्राइस पर जाते हैं, तो एनआईटी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखिए एनडीपीएफसी क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बाकी ऊपर वाला ही आ गया, प्लस एनआईटी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 250 है। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है इसके अंदर हमें अपने पास, तो हम क्या लेंगे? रेंट हमने लिया, रेंट लिया 30, इंटरेस्ट लिया 40,
रॉयल्टी गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है तो 80 ले लिया, इन तीनों को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। उसके बाद एमआई मतलब मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम अगर हम देखें तो 600 है। उसके बाद एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो यहाँ पर वही वाली बात है 2, और ये माइनस में गिवन है, तो हमने क्या किया 2 है इसलिए पे कर रहे हैं, माइनस आ गया, माइनस में ये 10 गिवन है ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल गिवन है 10, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, अब हमें ये क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए 250 प्लस 150, इन तीनों को प्लस किया 150 हो गया, प्लस 600 प्लस 10 प्लस 10, सबको हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो देखिए 250 150 600 और 20, तो कितना आ गया 1020 हमारा आंसर आ गया। तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ भी डाउट कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां से मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं नए नए अपडेट्स और इसकी पीडीएफ डालता रहता हूँ। क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। हमें पता है नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी होता है। इनकम मेथड से हमारा क्या आता है, एनडीपीएफसी आता है। और नेट से नेट पर गए कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए एनएफआईए प्लस किया, दोनों ही फैक्टर कोस्ट है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एनडीपीएफसी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस फॉर्मूले का एनएफआईए आ गया, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 7000, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्या डायरेक्टली गिवन है, गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, रेंट लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद क्या रॉयल्टी है इसके अंदर, तो रॉयल्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉफिट गिवन है, अब देखो प्रॉफिट भी गिवन है डिविडेंड भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम की बात करें तो 15,000 है, प्लस एनएफआईए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहां भी 2 वाली बात, तो माइनस में कितना 100। अब इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन कर देते तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 7000 प्लस 500 5 4 कितना आ गया 1900 प्लस 15,000 माइनस 100, ठीक है। तो इन सबको हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो 7000 1900 15,000 009 13 2, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 100 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो होप सो कि यहां तक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो, कोई भी दिक्कत यहां पर ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, तो देखिए जीएनपी एट एमपी इनकम मेथड से क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी। तो देखिए नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं, तो नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं एनएफआईए प्लस हो जाएगा, फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हैं एनआईटी प्लस हो जाएगा। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनडीपीएफसी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये एनडीपीएफसी हो गया। उसके बाद प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है 2500 है, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है, नहीं है गिवन, तो हम क्या लेंगे रेंट
इंटरेस्ट, रॉयल्टी गिवन नहीं है, उसके बाद प्रॉफिट 700, ठीक है। मिक्स्ड इनकम की अगर हम लोग बात करें तो मिक्स्ड इनकम कितना है, 7500 है। डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग देखें तो डेप्रिसिएशन कितना है, 70 गिवन है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये 50 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये कितना गिवन है, 150 गिवन है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2500 प्लस में इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 1450 आ जाएगा, प्लस 7500 70, इन दोनों को प्लस कर लें तो 200 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सबको हमें प्लस कर देना है। 0 2 तो ये कितना आ गया, 11,720 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी क्लास, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी, कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे। प्रैक्टिस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।